मुज़ाकरात का खेल चल रहा है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। 2 दौर हो चुके हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे, तीसरा दौर होने वाला है। एसआर साहब, तीसरे दौर के बाद आपको क्या लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है या मामलात बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं? लेकिन जैसे दूसरी शादी के लिए पहली शादी का होना जरूरी है ना, इसी तरह चौथे दौर के लिए तीसरे दौर का होना बहुत जरूरी है। सही। तो ये चौथा दौर भी होगा, पांचवा भी होगा और ये एसआर दौर साहब, चलते लेकिन रहेंगे। शादियों के लिए तो और इजाज़त चाहिए होती है। तो जो हुकूमत ये निकाह कर रही है उसने भी इजाजत ऊपर से लिए तो कर रही है ना, सही सही नहीं सही। तो इसकी क्या जरूरत है कि ये घर से बाहर भी कदम रख सके। सही तो है। मैं ये समझता हूँ कि ये दौर ऐसे ही चलते रहेंगे। हम्म। लेकिन मामला जो है ना वो अड़ा हुआ है 9 मई पे, और जिस दिन 9 मई का कोई कटी कट्टा निकल आया हम्म। तो मामला सीधे हो जाएंगे। हम्म। या तो जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि इमरान खान माफी मांग लें तो मामला सीधे हो जाएंगे, हम्म। या एक रास्ता यही है कि इस पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। हम्म। और जो जजेस हैं, अब तो हुकूमत के 27वीं तरमीम के बाद माशाल्लाह वो सारे दफा 18 के मजिस्ट्रेट जितने ही उनके इख्तियारात हैं, तो वो एक कमीशन बनाने के बाद आप उसमें से फैसला करवा लें। कौन सी ऐसी बात है? हम्म। पीटीआई को भी भागने का मौका नहीं मिलेगा कि उनके कहने पे तो कमीशन बना है, हम्म। वो काम सीधी हो जाएगी बात। जब तक 9 मई का मामला क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप अगर ये समझे कि 10,000 मुज़ाकरात भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसका कोई आउटकम नहीं है। तो इसार साहब, मसलहत मसलहत जानते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा नरमी का मुजाहरा किया जाएगा बानी पीटीआई की जानिब से? जब हम ये कहते हैं ना कि बानी पीटीआई की तरफ से नरमी का मुजाहरा किया हम्म। जाएगा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि एक शख्स जेल में बंद है और हम्म। हम उससे तवक्को करते हैं कि यार तू नरमी कर ले, तेरी हम्म। मेहरबानी है। हमारी नजर में वो कैद है, हम्म। लेकिन हम कहते हैं यार तेरी मेहरबानी, यार तू जरा नरमी कर ले, यार तू हम्म। बनी गाला चला जा, हम्म। यार तुझे हम केपीके की जेल में भेज देते हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि असल में तो एनआरओ वो देगा, किसी को देना होगा तो हम्म। नरमी करके एनआरओ उसने देना है। अगर वो बनी गाला जाएगा तो एनआरओ हम्म। उसने देना है। केपीके की अदालत वो किसी जेल में जाना चाहेगा तो एनआरओ उसने देना हम्म। है, तो एनआरओ तो उसने देना है, जिससे हम ये कह रहे हैं कि यार तू नरमी कर ले। तो यानी फिर अगर यानी उसी यानी ने इससे तो नरमी करा दी है और उसी के फिर साथ ऐसे लगेगा जैसे कैद में रह के भी वो शख्स आज़ाद है और उसी की जानिब नजरें। आदिल साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आप सिचुएशन को किस तरह से दें हैं इस चौथे दौर की तरफ? तीसरे दौर के बाद बात जाती हुई नजर आ रही है या आपको लग रहा है कि यहीं पे बस फुल स्टॉप हो जाएगा? देखिए, मैं तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जब तक दोनों फ्रीक सीरियस नहीं होंगे, अपनी जो मेच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, वो बानी पीटीआई बेशक जेल के अंदर बंद है लेकिन उनका रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस तरह से अपने ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से इदारे को अंदर बैठ के भी टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से आज कौमी असम्बली में जो उनकी बाकी जमात है जिस तरह से उसने नए इल्ज़ामात लगाए हैं, आप मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हमें अगर कोई फ़ायदा मिल सकता है या कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो स्टैब्लिशमेंट से मिल सकता है, दूसरी तरफ आप मुसलसल जो है वो टारगेट भी जो है वो स्टैब्लिशमेंट को कर रहे हैं। तो जब आप खुद चाहते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करके अपनी पॉपुलर सियासत को जिंदा रखें, तो फिर आप किस तरह से तवक्का कर सकते हैं कि दूसरी तरफ दूसरा फरीक जो है आपकी ट्रोलिंग के बावजूद जो है वो आपके लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकालेगा? ये तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ बेहतरी की तरफ लेके जानी है, उसके लिए जरूरी है कि अपने रवैये में जो है वो संजीदगी लेके आए। चलिए आदिल साहब, इस हमारे फर्स्ट टॉपिक को हम सम अप करते हैं। मुज़ाकरात अगर सीरियसनेस नहीं भी है, संजीदगी नहीं भी है, फिर भी दोनों एंड से हमने देखा कि रजामंदी का इजहार किया गया। आपसे ये जानना चाहूँगी, बल्कि अपने पूरे पैनल से शॉर्ट आंसर दीजिएगा, इस मुज़ाकराती खेल में क्या खोया क्या पाया पीटीआई हुकूमत ने? शॉर्ट आंसर। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसको कोशिश करनी चाहिए। बातचीत से हमेशा रास्ते बनते हैं, चाहे जिस तरह भी हालात हों। अगर आप बातचीत की टेबल पे बैठेंगे, सिंसियर होंगे, तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, बेशक जुडिशल कमीशन की शक्ल में हो। ठीक है, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, यही सवाल आपकी जानिब लेके आती हूँ। हुकूमत और तहरीक इंसाफ, अगर ये ऑप्टिक्स भी हैं और ये स्टंट भी है, तो क्या खोया क्या पाया हुकूमत और पीटीआई ने? देखिए, पीटीआई ने एक स्टेप पीछे किया है, बिकॉज दे वर एग्री कि हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है, दे वर एक्सेप्टेड। ठीक है, ये उनकी बहुत बड़ी है कि जी उन्होंने, और हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिए, जो वो नहीं चाहते मुज़ाकरात करना कर लिए। इट इज़ जस्ट अ शो ऑफ कोर्स। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात कहाँ जाते हैं 16 तारीख को,
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 16 तारीख इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखने की हुकूमत और दोनों को प्लान कर करना चाहिए कि कहाँ किसको रिलीफ देना है ताकि इसको एक स्टेप आगे लेके जाए। ठीक है, एसआर साहब आपकी जानिब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है दोनों जानिब से, क्या कहेंगे आप दोनों जमातों के हवाले से? ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की गेम है और दोनों जानिब से अपने अपने पत्ते जो है अभी तक सीने से लगा के रखे हुए हैं। वैसे तो अगर आप मुस्लिम लीग नून से पूछेंगे क्या खोया क्या पाया, तो कहेंगे जो गाजर में डाला था वो खोया था गाजर के हलवे में, और जो हद के साथ आया था वो पाया था, क्योंकि इनकी अप्रोच इतनी ही है, बस इससे आगे नहीं जा सकते। अगर इन्होंने तारीख में जिंदा रहना है तो अब भी इनके पास वक्त है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस पॉलिटिकल क्योस को खत्म करें। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा दोनों एंड से और ये पॉलिटिकल क्योस को खत्म करना होगा, क्योंकि अपेरेंटली जब मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो हमें लग रहा था कि कंफ्यूजन होगी, क्योस खत्म होगा और दोनों जानिब से हमें कुछ पॉजिटिव जेस्चर्स मिलेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं है।